नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी की एक किसान महापंचायत मेरठ में आयोजित करने को लेकर है। आप सभी को मालूम है, लगभग 80 दिनों से देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे और 200 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं। उनकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। और आपको याद होगा कि जब संसद में ये बिल आया था, उस वक्त भी मैंने आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का जमकर विरोध किया था, क्योंकि ये बिल देश के किसानों के लिए नहीं है। ये बिल देश की जनता के लिए नहीं है, बल्कि ये बिल चंद पूंजीपतियों के लिए मोदी सरकार ने बनाया है, जिसके चंदे से ये अपनी पार्टी और सरकार चलाते हैं। आज मोदी जी की सरकार कहने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार है, लेकिन दरअसल ये चंद पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है, जो देश के किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। और ये नीतियां जो बनाई गई हैं असीमित भंडारण की, याद रखिएगा, सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है। असीमित भंडारण का मतलब बड़े बड़े पूंजीपति किसान से सस्ते में अनाज खरीदेंगे, सस्ते में फल खरीदेंगे, सस्ते में सब्जियां खरीदेंगे, अपने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में उसको रखेंगे, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो हमको और आपको महंगे दामों पर बेचेंगे। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इस काले कानून के माध्यम से जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया है। एक तरफ पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, दूसरी तरफ गैस का दाम 50 रुपये बढ़ गया। लेकिन यह कानून अगर हिंदुस्तान में लागू हो गया तो हर सामान का दाम जमाखोरी और कालाबाजारी के बढ़ावा देने के कारण, इस कानूनी वैधता के कारण बहुत तेजी के साथ इस देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। इसलिए यह कानून देश की जनता के भी खिलाफ है, यह हमें समझना होगा। दूसरी बात, एमएसपी की गारंटी इस कानून में कहीं एक शब्द नहीं लिखी हुई है। मंडियां देश के अंदर खत्म हो जाएंगी। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना खतरनाक कानून है कि देश के किसानों की जमीनें चंद पूंजीपति लेंगे, उनसे अनुबंध साइन करेंगे, और अगर उस खेत में अपने हिसाब से केमिकल इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, अपने हिसाब से उपज पैदा करेंगे, उपज अच्छी हो गई तो माल उनका, खराब हो गई तो किसान को न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के डेथ वारंट पे साइन है, और डेथ वारंट में कोई संशोधन नहीं होता है, वो वापस लिया जाता है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। नंबर 1, आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से इस बिल के विरोध में हैं, और मेरठ के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की एक महापंचायत जल्द ही हम लोग आयोजित करेंगे, जिसकी तारीख आज तय करेंगे। और मेरठ में, मेरठ आंदोलनों की धरती रही है, मेरठ 1857 के क्रांति की धरती रही है, तो इस धरती से उसकी शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे उस किसान महापंचायत में। एक बात और महत्वपूर्ण है, ये बजट देखने की। जब मैं कहता हूं कि ये सरकार इस देश के लोगों की सरकार। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।